हेलो एवरीवन। तो आप ऑलरेडी एपी और जीपी सीख चुके हैं अर्लियर लेक्चर में। तो इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ आज मैं एचपी, एजीपी एंड एएमजीएम एचएम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, लास्ट तक देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए असाइनमेंट्स के, तो साथ साथ सोल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम बात करने वाले एचपी, जो कि हमारी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब देखो, इसमें अलग से कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। एस पी इज़ बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ ए पी, मतलब ए पी की टर्म्स को अगर आप उल्टा कर दो तो किस में हो जाती हैं, एच पी में। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5, ये आपकी नॉर्मल ए पी है। अगर मैं इनको उल्टा कर दूँ 1 1/2 1/2 1/4 1/5 एंड सो ऑन, ये बन जाएगी अपनी एच पी। तो एच पी का कोई भी सवाल सोल्व करना हो आपको, उसको उल्टा करके ए पी बना दो, सोल्व कर दो, वापस फिर से उल्टा कर दो। तो इसको अप्लाई करके दिखाऊँ कुछ क्वेश्चंस में, तो मज़ा आएगा। तो देखिए, सीधे सवाल उठाते हैं और देखते हैं कैसे एच पी को ए पी के उल्टे की तरह, रेसिप्रोकल की तरह सोल्व किया जा सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इन एन एच पी योर 20th टर्म इज़ 1 एंड 30th टर्म इज़ -1/17। ठीक है, तो मेरे को निकालना है फाइंड लार्जेस्ट टर्म। ठीक है, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म निकालनी है। तो ठीक है, मैं जनरल टर्म लिखने की कोशिश करूँगा, बट अपने को एच पी की जनरल टर्म तो पता ही नहीं, पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। अगर उल्टा कर देता हूँ तो 20th टर्म ए पी की क्या बनेगी 1, और 30th टर्म ए पी की क्या बनेगी मेरे पास -70। डैश से लिख रहा हूँ ए पी को। तो सोल्व कर दो इसको, ये बन गया मेरे पास a + 19d इज इक्वल टू 1, a + 29d इज इक्वल टू -17। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये 29 - 19 हो गया 10d -17 -1 -18। सो यहाँ से मेरे पास d कैलकुलेट करके आ गया -18/10, दैट इज़ 9/5। ठीक है, पुट करके ये भी निकाल सकते हो यहाँ से। तो a हो जाएगा मेरे पास -99 × 9/5 इज इक्वल टू 1। सो ए हो गया, मल्टीप्लाई करो 171/5 + 1। ठीक है, 19 × 9 इज 171 + 5 + 1। ईजी। तो हमारे पास जनरल टर्म लिखनी है, तो ए पी की जनरल टर्म लिख दो, उसका उल्टा कर दोगे। तो a + n - 1 × d, ये आ गया अपना क्या, ये हो गया 176/5 + n - 1 × -9/5। सब सेट कर दो और मेरी एच पी की जनरल टर्म क्या हो जाएगी, इसी जनरल टर्म का उल्टा। तो हमेशा ऐसे ही करना है आपको, ए पी की तरफ सोल्व करो और टर्म को वापस रेसिप्रोकल कर दो। तो 5 ऊपर चला गया, नीचे सोल्व करूँगा तो मेरा हो जाएगा + 176 + 9 185 - 9n। अगर ये आपको क्या करनी है लार्जेस्ट, तो अपना ये बॉटम क्या होना चाहिए, लीस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घटाने की कोशिश करो और पॉजिटिव में घटाना, ताकि अपने को आंसर बड़े से बड़ा मिल पाए। तब देखो कि n की वैल्यू नेचुरल रखोगे तो 185 - 9 × n, तो n की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा रख सकता हूँ मैं 20। कोई दिक्कत? तो 20 से जैसे ऊपर जाओगे ये नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं। सो मेरे पास कितना आ गया, 185 - 180, तो 5 हो जाएगा, 5/5 1। मतलब जो आपकी 20th टर्म दे रखी ना एन करस्पॉन्डिंग टू 20 के, वही आपकी लार्जेस्ट टर्म थी। बाद में घटती ही जाएगी आगे। ठीक है, पहले से बड़ी भी होगी, फिर घटती जाएगी 1 पे पहुंची, उसके बाद फिर और नीचे ही जाती जाएगी। इसलिए 20th टर्म यहाँ आपकी लार्जेस्ट टर्म यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, एक और सवाल उठाते हैं। हमारे पास ए पी में, सॉरी एच पी में, इन एन एच पी हमारे पास mth टर्म जो है वो है n, और nth टर्म है आपकी m। आपको प्रूव करना है कि rth टर्म जो होगी मेरी वो होगी m × n/r। तो सिंपल सी भाषा में बोले तो एच पी ए पी का उल्टा ही होता है, तो मैं उल्टा कर लेता हूँ। तो ए पी की mth टर्म क्या होगी मेरे पास 1/n। ठीक है, उस ए पी की nth टर्म क्या होगी मेरे पास 1/m। सोल्व करो, a + m - 1 × d इज इक्वल टू 1/n
और उसको उठा के लिखोगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो d इंटू आ गया मेरे पास m माइनस एन इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। m माइनस एन कैंसिल हो जाए क्योंकि अलग अलग है, तो d का वैल्यू आ गया 1/mn। ओके, d का वैल्यू क्या आ गया 1/mn। पुट करो तो a का वैल्यू पता लग जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, a प्लस m माइनस वन इंटू डी 1/mn इज इक्वल टू 1/n। सोल्व करूँगा तो ये हो रहा है 1 प्लस 1/n माइनस m/n इज इक्वल टू 1/n, कैंसिल हो गया। सो a का वैल्यू आ गया मेरे पास 1/mn, इजी 1/mn। अब इसको सोल्व करो, अपने को AP की जनरल टर्म लिख देता हूँ, nth टर्म, ये rth टर्म लिखनी मेरे को, rth टर्म लिखता हूँ। तो क्या आएगी AP की rth टर्म, a विच इज़ m/n प्लस r माइनस 1/m/n। सोल्व करके आ गई ये 1/mn कैंसिल, r/mn, इजी। सो फिर HP की rth टर्म क्या हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल। देख लो आप HP के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हैं, हमेशा उसको क्या करोगे AP का उल्टा। चलिए एक और इजी सवाल लेते हैं, a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इज इक्वल टू a माइनस जेड अपॉन आर जेड। ये तीनों इक्वल है एंड गिवन है कि हमारे पास कि पी क्यू आर जो है वो AP में है। ओके, सो यू नीड टू प्रूव दैट एक्स वाई जेड किस में होंगे, HP में। तो पूरा क्वेश्चन के अंदर अपने पास गिवन इन्फॉर्मेशन तो ये है, AP में होने का मतलब सिंपल बीच वाली का डबल, आजू बाजू का सम, और ये 3 नंबर HP में होने का मतलब इनका उल्टा क्या है, AP में। तो मेरे को क्या दिखाना है, 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। ठीक है, HP AP का उल्टा, दैट्स इट। अब जब भी देखो अपने क्वेश्चन में से इक्वल टू दे रखे होते हैं तो अपन क्या ले लेते हैं, इसको एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं लैम्डा। बारी बारी से इक्वेट करो और अपने पास एक्स वाई जेड की पी क्यू वाई की वैल्यू निकालो और कहाँ डाल दोगे, यहाँ पे। तो मेरे पास p का वैल्यू हो गया a माइनस एक्स अपॉन लैम्डा एक्स, क्यू का वैल्यू हो गया सिमिलरली a माइनस वाई अपॉन लैम्डा वाई। इक्वेट करो, q को ऊपर फेंको, लैम्डा को नीचे खींचो, और r का वैल्यू हो गया a माइनस जेड अपॉन लैम्डा जेड। तो वही सेम चीज़, बीच वाली का डबल और आजू बाजू का सम, a माइनस एक्स अपॉन लैम्डा एक्स प्लस a माइनस जेड अपॉन लैम्डा वाई। कोई दिक्कत? तो साफ दिख रहा है, लैम्डा लैम्डा तो उड़ चुका है, बचा क्या मेरे पास 2a अपॉन वाई। ठीक है, -1 2 से मल्टीप्लाई करूँगा -2, a अपॉन एक्स -1, a अपॉन जेड -1, अलग अलग डिवाइड कर दिया तो ये -2 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 2a बाई वाई, a बाई एक्स, a बाई जेड, a भी कैंसिल कर दो तो ये क्या हो गया 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। देख रहे हो 1/x, इसका मतलब क्या निकला 1/x 1/y 1/z किस में है, किस में है, AP में। इसका मतलब मेरा एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, HP में। सिंपल, आसान था, इजी। तो ये तो थी अपने पास HP को डील कैसे करते हैं। फिर HM की बात कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि भाई HM है, इसका मतलब A H और B ये क्या बना रहे हैं, HP बना रहे हैं, जिसमें H को क्या बोला जाएगा, H इज HM ऑफ A एंड B। तो इसका क्या मतलब निकला कि 1/A 1/H और 1/B ये क्या है, AP है। AP का सीधा सा मतलब बीच वाली का डबल, आजू बाजू का सम। तो H का वैल्यू मेरे को दिख रहा है 2 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये सारा नीचे आ जाएगा। देख लो पैटर्न, AP का उल्टा। AP में क्या होता है, A प्लस B बाई 2, उस टर्म को उल्टा करोगे तो 1/A 1/B हो जाएगी। दोनों का सम क्या, 2 से डिवाइड किया,
और एच निकालने के लिए वापस उसका रेसिप्रोकल किया, तो यही चीज़ दिखाई देगी ना आपको। तो ज़्यादा लोड नहीं है एच पी को लेके, सिंपली ए पी का उल्टा करते रहो, ए पी की तरह सोल्व करो और फाइनली एच पी की टर्म निकालने के लिए वापस रेसिप्रोकल कर दोगे। तो अगर मेरे को देखो n नंबर्स का अगर सिंगल एच एम लेना है तो ये क्या आएगा, दैट एच विल बी इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन a1, 1 अपॉन a2, 1 अपॉन a3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से अपन सिंगल एच एम डिफाइन कर सकते हैं। अब वही सेम चीज़ इंसर्ट एन एच एम्स बिटवीन, तो क्या मतलब निकला उसका, अगर मैं कहूँ इंसर्ट एन एच एम्स बिटवीन ए एंड बी, तो इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, ए उसके बीच में आपने डाला H1, फिर डाला H2, फिर डाला H3 एंड सो ऑन अप टू HN। ओके, तो ये बीच में आपने नए नंबर डाल दिए n। तो HM डालने का सिंपल मतलब क्या है, आपको HP बनानी है, वही सेम चीज़ AM डालने का मतलब AP बनानी है, GM डालने का मतलब GP बनानी है, HM डालने का मतलब HP बनानी है। तो कैसे पता करोगे, HP का तो हमने अलग से कुछ सीखा ही नहीं है, तो मैं सीधे सीधे बोलूँगा कि 1 अपॉन A, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2 एंड 1 अपॉन HN, 1 अपॉन B। ये क्या है, अपनी एक AP टर्म्स को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। तो D निकाल दो इसका, तो ये कौन सा नंबर पे भैया, ये है अपने n+2 नंबर पे। तो इसका मतलब an+2 इज इक्वल टू 1 अपॉन B, दैट इज 1 अपॉन A n+1 इंटू D इज इक्वल टू 1 अपॉन B। सो यू कैन सी D क्या आएगा मेरे पास, 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A, सारे के डिवीज़न में n+1। ठीक है, सेम ए पी जैसे किया था। तो ये आपका ये पहला A1 क्या लिखोगे, A1 इज इक्वल टू, जो कि क्या है 1 अपॉन H1, A 1 अपॉन A प्लस D। ठीक है, तो मेरा H1 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1 अपॉन A प्लस D। ठीक है, D यहाँ से निकल गया। सिमिलरली अगर मैं HN निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 1 अपॉन A प्लस एन D। तो कुछ याद नहीं करना है आपको, AP की तरह सोल्व करो। ठीक है, तो एक सिंपल एक सवाल करो, इंसर्ट, क्लियर हो जाएगा अभी, इंसर्ट 4 HMs बिटवीन 2/3 एंड 2/13। तो क्या कहना चाह रहे हो आप, 2/3, इसके बीच में 4 नए नंबर डाल दिए, H1, H2, H3, H4, बिल्कुल बेसिक से कवर करें। तो ये क्या हो गया मेरे पास, HP बन गई, उल्टा कर दिया 3/2, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2, 1 अपॉन H3, 1 अपॉन H4, 13/2। ये क्या बन गया, अपनी AP बन गई। ओके, तो ये टर्म कौन सा नंबर पे भाई, छठे नंबर पे है। तो 13/2 क्या हो गया मेरे पास, 3/2 प्लस 5D। ठीक है, तो D का वैल्यू घटाओगे तो मेरे पास D का वैल्यू आ रहा है 1। सोल्व कर सकते हो, 13/2 माइनस 3/2, 10/2, 5 से 5 उड़ाया तो D का वैल्यू 1 आ गया, इजी। सो मेरा ये क्या चीज़ है, 1 अपॉन H1 क्या है, 3/2 प्लस D इज़ 1, तो ये हो गया अपने पास 5/2। ठीक है, तो H1 का वैल्यू कितना हो गया, 2/5। ठीक है, 1 अपॉन H2 निकालने जाओगे तो 3/2 प्लस 2D, ये हो गया अपने पास 7/2। तो H2 का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, 2/7। वैसे सीधा सीधा लॉजिक मेरे को नज़र आ रहा है कि 2/3 है और 2/13 है, तो बॉटम AP में चलेगी, तो ऊपर का 2 तो पड़ा रहने दो। 3 से 13 के बीच में अगर सपोज करो आप क्या निकाल देते, 4 AM, तो नज़र आता भी है 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर पाता मैं कि मेरा पहला HM क्या होगा, 2/5
5, फिर 2/7, 2/9, 2/11। देख लो बॉटम सारी एपी में है, तो ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल किस में हो जाता है, एचपी में। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और देखें और अप्रिशिएट करते हैं कि भाई ये एचपी के सारे क्वेश्चन एपी को उल्टा करके ही करते हैं और कुछ नहीं है। तो बेसिकली आपने क्या किया, 9 AMs एंड 9 HMs इंसर्ट किए किसके बीच में, इंसर्टेड बिटवीन 2 and 3, ठीक है, 2 और 3 के बीच में डाल दिए। तो आपको प्रूव करना है a + 6/h = 5, ओके, = 5, जहाँ पे a तो आपका क्या है, एनी AM, 9 में से कोई भी AM उठा के डाल दो, और h क्या है, कोरोस्पॉन्डिंग HM, मतलब अगर आपने 5th AM उठाया तो 5th HM उठाओगे। तो देखते हैं, पहले तो मैं AM की बात कर रहा हूँ कि 2, A1, A2, A3 अप टू A9, ये आपने बना दी क्या, AP। तो ऑब्वियस सी बात है कौन से नंबर पे भाई, ये 11th नंबर पे है। तो 3 का वैल्यू क्या हो गया मेरे पास, 2 + 10D, डी का वैल्यू आ गया मेरे पास 1/10। तो अगर मैं कोई भी AM उठाऊँ इसमें से, तो ए के क्या आएगा मेरे पास, ए के विल बी इक्वल टू A + KD, ओके, के एथ एम क्या हो जाएगा मेरे पास, A + KD, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं HM की। तो HM का मतलब 2H1 H2 H3 अप टू H9 3, ये क्या बनाई आपने, HP। HM डालने का मतलब HP बनाओ। अब HP के लिए कुछ स्पेशल कुछ नहीं पता है, हम सीधा सीधा इसको उल्टा करते हैं और AP की तरह ट्रीट करेंगे, ओके। 1/H9 1/3, तो ये क्या बन गई अपनी AP। अगेन ये भी कौन से नंबर पे है, 11th नंबर पे है। तो फिर 1/3 = 1/2 + 10 कैपिटल D, ठीक है, ऊपर वाले थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास, 1/3 - 1/2, दैट इज 10 कैपिटल D = -1/6, ओके। तो D का वैल्यू हो गया मेरे पास कितना, -1/60 इस AP का। तो इसका अगर मैं 1/HK लिखूँ तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस K × D, D क्या 1/60, ठीक है। तो अपने को प्रूव क्या करना था, A + 6/H, तो मैं kth AM ले रहा हूँ, उसका करस्पॉन्डिंग HM ले रहा हूँ, इसका वैल्यू 5 प्रूव करना है, कर देंगे आराम से, कोई लोड नहीं है। ये 2 + KD, D क्या था भाई ऊपर 1/10, तो kth AM क्या हो गया मेरे पास, K/10 + 6 टाइम 1/HK को सीधा चिपका देता हूँ, 1/2 + K × 1/60। तो ये क्या हो गया, 2 + 3, ठीक है, काटा तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, +K/10 और 6 से मल्टीप्लाई कर देगा इसको, तो 6/60 भी 10 हो जाएगा, कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया, 5, ओके। तो इन सारे एग्जांपल्स में एक ही बात अप्रिशिएट करने की कोशिश की है मैंने कि भाई HP के लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, AP का उल्टा है, सोल्व करो, वापस HP की टर्म पता करनी तो फिर से रेसिप्रोकल कर दो, HP का उल्टा AP और AP से वापस उल्टा करोगे तो HP आ जाएगा। यही हमने सीखा इन क्वेश्चंस में। तो कुछ HP के एग्जाम्पल्स लगाओ फिर बढ़ते आगे। चलिए आगे बात करते हैं AGP। जैसा कि नाम बता रहा है, ये क्या अपनी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब AP भी चलेगी और GP भी चलेगी। तो ये दोनों तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो आप, तो ये दोनों साथ में कैसे चलेंगी एक बार देख लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको जनरलाइज करेंगे। मान लो एक सीरीज़ है, देखो क्या है अपने पास, 1 × 3 + 2 × 3²
प्लस 3 इंटू 3 क्यूब। ओके, इस तरह से चल रही है। तो फिर ये 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4, 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5, ऐसे चलते जाओ। लास्ट में अगर एन टर्म मैं देखना चाहूँ तो क्या होगी, n इंटू 3 रेज टू पावर n। अब इसमें अगर इसको देखो 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, AP चल रही है 1 के कॉमन डिफरेंस के साथ, और इसके साथ में ऑब्जर्व करो इनटू में जो चल रहा है 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 रेज टू पावर 4 3 रेज टू पावर 5 अप टू 3 रेज टू पावर n। ये क्या चल रही है अपनी GP। तो जब भी इस तरह से साथ में चलती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, AGP। ठीक है, इतना ही जानना काफ़ी इसमें। और इसका सम कैसे करते हैं, सेम। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस फिक्स है ना, तो अगर मैं सरका के लिख दूँ इसको 3 स्क्वायर बना के डिफरेंस लूँगा तो D बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी AGP का सम करूँ, GP का सम का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया था अपन ने, याद है आपको, R से मल्टीप्लाई करके एक पुश करके लिख देते थे। जिसका मैं सम कर रहा हूँ, वापस देखना ध्यान से कैसे कर रहे हैं। तरीका वही है, R से मल्टीप्लाई करके एक पुश करना, और कुछ इसमें याद रखने का या कोई विशेष काम इसमें नहीं है। ठीक है, ये चल रहा है पीछे कहाँ तक, n इंटू 3 रेज टू पावर n तक। तो मैंने क्या बोला आपको, R से मल्टीप्लाई करके पुश करना है। तो इस GP का R क्या है, 3, तो R से मल्टीप्लाई करके एक पुश करके लिख रहा हूँ। पुश करना मतलब इसके ये टर्म यहाँ पे आएगी, तो 1 इंटू 3 स्क्वायर, नेक्स्ट 2 इंटू 3 क्यूब प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पे, ये वाली टर्म आएगी मेरे पास n माइनस 1 3 रेज टू पावर n, और पीछे हो जाएगा मेरे पास n इंटू 3 रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो हो गया -2s। अब देखो ये पूरा ब्लॉक ऑब्जर्व करो n माइनस 1 टर्म्स का, क्या बना मेरे पास, ये 1 इंटू 3 को तो छोड़ो, यहाँ पे क्या बन गया, 2 माइनस 1 3 स्क्वायर 2 माइनस 1, ऐसे चलते जाओगे n इंटू n में से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट, ये भी 1 बन गया। बेसिकली 1 जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आप देख पाओगे D बचेगा AP का। अभी जनरल लिखूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, और पीछे वाली ये सब्ट्रैक्शन लिख दूंगा n इंटू 3 रेज टू पावर n प्लस 1। अब ये जो येलो बॉक्स है जो अपने पास क्या बनेगी, प्योर D तो कॉमन आ गया आपका, जो कि 1 ही था इस केस में, तो प्योर GP बचेगी। अब आप लकी रहे तो ये टर्म आपकी GP के साथ शामिल होगी, नहीं तो जरूरी नहीं कि भी GP का पार्ट बने, पर इसमें बन रही है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो शुरू से लेकर आखिर तक n टर्म्स की GP दिख रही है, जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, तो सम लिख दोगे 3 इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1। सो ये कितना हो गया मेरे पास, -2s इज इक्वल टू, ये हो गया 3 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3/2 माइनस n 3 रेज टू पावर n प्लस 1। दो -2 को भी एडजस्ट कर दो, तो ये हो गया अपने पास, ये 3 रेज टू पावर n प्लस 1 कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास n/2 माइनस, नीचे आया था तो 1/4 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 3/4 हो गया। तो ये बेसिकली आपके पास s आ गया। तो AGP का सम कैसे करते हैं, सिंपली R से मल्टीप्लाई करके आगे सरका के लिख दो। जनरलाइज करके दिखाऊँ आपको, तो ये क्या दिखेगी अपने को, S इज इक्वल टू A इंटू कैपिटल A, ध्यान से देखिए A प्लस D इंटू कैपिटल AR, ओके, A प्लस 2D इंटू AR स्क्वायर। चलते जाओ तो एन टर्म क्या नजर आने वाली मेरे को, A प्लस n माइनस 1 इंटू D AR रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये देख लो AR स्क्वायर अप टू AR माइनस 1, ये तो हो गई अपनी GP, और A प्लस D A प्लस 2D अप टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो ये होगी AP। तो AP और GP साथ में चल रही है, तो इनको सम करने का तरीका क्या है, R से मल्टीप्लाई करके आप एक आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, A इंटू AR प्लस A प्लस D इंटू AR स्क्वायर। चलते जाओगे इसके नीचे क्या आएगा, इस वाले टर्म के नीचे जस्ट पीछे क्या थी, A प्लस n माइनस 2 इंटू D इंटू AR रेज टू पावर n माइनस 1, और प्लस ये लास्ट टर्म सरका के लिखूँगा मल्टीप्लाई किया R से, तो ये सब्ट्रैक्शन
मैं घटाऊंगा तब दिखेगी। तो क्या दिखेगी मेरे पास है n माइनस वन इंटू डी ए आर रेज टू पावर n। अब इनको सिंपली क्या करते हैं अपन, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया s वन माइनस आर, ठीक है, ए कैपिटल ए। अब इन दोनों को देखो डिफरेंस लोगे तो ए आर कॉमन, ए प्लस डी माइनस ए डी आ गए। तो यही इसका लॉजिक है, ए प्लस टू माइनस ए प्लस डी, फिर से डी आ गया। ये क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे तो आ गया था प्लस इसके इंटू में ए आर, यहाँ पर हो जाएगा ए आर स्क्वायर, फिर से डी चलेगा तो ए आर क्यूब, चलते रहोगे, लास्ट में मेरे पास क्या दिखेगा, डी ए आर रेज टू पावर n माइनस वन, और ये वाली टर्म माइनस में आएगी, सरका के लिखा है अपन ने ना। फिर डिफरेंस ले रहा हूँ, माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू ए आर रेज टू पावर n। तो ये s क्या बन गया मेरे पास, इसको देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये n माइनस वन टर्म्स की जीपी दिख रही है d कॉमन लेने के बाद। तो ये क्या हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि फर्स्ट टर्म जरूरी नहीं कि साथ में शामिल हो, तो कई बार नंबर ऐसे दिए हो तो शामिल हो जाती है। तो डी ए आर अगर मैं कॉमन खींच लूँ तो n माइनस वन टर्म्स की क्या बन गई मेरे पास, जीपी। तो ये हो गया मेरे पास r रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी ए आर रेज टू पावर n। इसमें याद करने का कुछ भी नहीं है, सिंपल एक बात याद रखो, पहले तो ऑब्जर्व कर लो कि जीपी है, फिर r से मल्टीप्लाई करके उसको एक आगे सरका दो और सोल्व कर दो। एक सम मैंने आपके सामने भी निकाला था, एक उसी तरह से आप और भी कर सकते हो। मान लो मैं एक इनफाइनाइट एजीपी की बात करूं, लेट्स से कि ये सम पता करना मेरे को, 1 प्लस 4 बाई लेट्स से 7, ओके, आगे 7 बाई 7 स्क्वायर, 10 बाई 7 क्यूब, 13 बाई 7 रेज टू पावर 4, इनफाइनाइट तक जा रहा है मेरे पास। ठीक है, तो देख लो ये 7 रेज टू पावर 0 लिख दो, तो इसमें ये जो पार्ट है 7 7 7 स्क्वायर 7, ये सब जीपी है। ऊपर के बीच में गैप 3 का 3 ऐड करते जा रही है, चल रही है ए जीपी। ठीक है ना, ए पीड जीपी साथ में होगी तो कॉमन रेशो मेरे को दिख रहा है 7, तो मैंने 1/7 से मल्टीप्लाई किया और आगे सरका दिया। तो ये क्या बन गया अपने पास, 1/7, 4/7 स्क्वायर, 7/7 क्यूब, 10/7 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्शन करके लिखा, ऊपर से हो गया मेरे पास s माइनस s/7, 6s/7, 1 प्लस 3/7, 3/7 स्क्वायर, 3/7 क्यूब, 3/7 रेज टू पावर 4, ऐसे चलते जा रहा है। ठीक है, वैसे तो देखो इनफाइनाइट सीरीज का सम हमेशा कैसे कर निकालना चाहिए अपने को, हमेशा निकालना चाहिए किस तरह से, n टर्म्स का निकालो और फिर लिमिट लगाओ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो लेकिन मेरे को पता है कि भाई के इनफाइनाइट जीपी का सम तो हो जाएगा a/1 माइनस आर, और पीछे जो n टर्म सब्ट्रैक्शन पड़ती है वो टेंडिंग टू 0 ही होगी, कि समथिंग लीनियर अपॉन 7 टेंड्स टू n, तो नीचे इन्फिनिटी ज़्यादा होगी। ये बात पता रहनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल हमेशा फास्ट होता है किससे, पोलिनोमियल से, फॉर सफिशिएंटली लार्ज n। ठीक है, सो ये क्या बन गया अपने पास, 6s/7, 1 प्लस, अगर 3/7 को बाहर निकालो अंदर बन गया मेरे पास 1 प्लस 1/7, 1/7 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट जीपी फर्स्ट टर्म 1 दिख रहा है, कॉमन रेशो 1/7 है तो लगा देता हूँ, 3/7, 1/1 माइनस 1/7, तो ये बना मेरे पास 3/7, ऊपर 7 नीचे 6, काटा 3/6, 1/2 ऐड किया, हाफ हो गया, 6s/7 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास कितना, 3/2। तो काट दो, s का वैल्यू दिख रहा है मेरे को 7/4, ओके, 7/4। तो कुछ नहीं है, r से मल्टीप्लाई करके एक आगे सरकाओ, इतना ही है जीपी के बारे में। एक दो एग्जाम्पल और करेंगे अच्छे तो और क्लैरिटी आएगी आपको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी डायरेक्ट एजीपी तो नहीं है, पर ऑब्जर्व करो कि क्वेश्चन में पैटर्न किस तरह से ग्रो कर रहा है। अपना मेन पर्पज ऐसा नहीं है कि भाई कि हम एपी पढ़ लें, फिर जीपी पढ़ें, एसपी पढ़ें, उनके फॉर्मूले याद करें। डेफिनेटली वो एक हद तक हेल्प करते हैं, पर आप ऑब्जर्व करो स्पेसिफिकली सम के केस में भी कि हम हर एक सीरीज़ में सम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। एपी में आपने देखा होगा कि आप सम कैसे ऑब्जर्व करते थे कि भाई कि आगे से पीछे से सम सेम आता है,
एचसीपी में आर से मल्टीप्लाई करके सरका दो, डिफरेंस लोगे तो एक फिक्स क्वांटिटी बच जाती है हमारे पास। एजीपी में क्या करते हैं, आर से मल्टीप्लाई करके सरकाते हैं तो हमारे पास डिफरेंस कॉमन आ जाता है और प्योर जीपी बन जाती है। तो इस सीरीज़ में एज सच देखो इनफाइनाइट सीरीज ले रहा हूँ मैं, ये तो दिख रहा है कि 3⁻0, ये नीचे वाले जो नंबर है ये मेरी जीपी चल रही है, पर क्या ऊपर एपी चल रही है, ये तो एपी नहीं है, डिफरेंस कांस्टेंट कहाँ रह रहा है। लेकिन अगर आप डिफरेंस को ऑब्जर्व करो, ये डिफरेंस को ऑब्जर्व करो तो ये क्या है मेरे पास 3। ओके, इस डिफरेंस को देखो तो मेरे पास कितना 5 देन 7। अगली टर्म भी आप गैस कर सकते हो, ऑब्वियसली वो क्या होगी 25/3⁴। तो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर्स चल रहे हैं और इनका डिफरेंस वो एपी में है। इसका मतलब मैं अगर एक बार सरका के डिफरेंस लूँगा तो एजीपी बनेगी, समझ रहे हो आप, रादर देन डिफरेंस कॉमन आने के सेम चीज़ अंतर लोगे तो आपके पास एजीपी बननी चाहिए। तो प्रोसेस यही है कि एक बार आपने क्या किया, आर से मल्टीप्लाई किया जो कि 1/3 है, एक आगे पुश करके लिख दिया, ये बन गया 1/3, 4/3 स्क्वायर, 9/3 क्यूब प्लस 16/3⁴ एंड सो ऑन। आर से मल्टीप्लाई किया सरकाया, अब डिफरेंस लो क्या बनेगा 2s/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया 1, ये हो गया 3/3, देन 5/3 स्क्वायर, 7/3 क्यूब, ओके, एंड इसके बाद 9/3⁴। ठीक है, मैं जानबूझ के कैंसिल नहीं कर रहा हूँ इसको ताकि आप देख पाओ कि ये जो चीज़ बनी मेरी यहाँ से यहाँ आगे, ये एजीपी है। ओके, 3, 5, 7, 9, नीचे 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3⁴ ग्रो करे जा रहा है। तो फिर ये एजीपी है, तो अभी डायरेक्ट एजीपी की चीज़ मत लगा देना कि आर से मल्टीप्लाई करके आगे डिफरेंस ले लूँ। ठीक है, तो अपने को करना क्या है कि पहले ये एस इधर खींचना है, 2s/3 - 1। अब ये एजीपी जैसा दिख रहा है 3/3, 5/3 स्क्वायर, 7/3⁴ क्यूब, 9/3⁴ स्क्वायर। अब एजीपी की चीज़ लगा दो इसके अंदर, क्या आर से मल्टीप्लाई करके एक आगे सरका के लिख देता हूँ। तो क्या बन गया हमारे पास, आर 1/3 है, मल्टीप्लाई करके लिखा और एक आगे सरका दिया पूरी इक्वेशन को। ठीक है, एक आगे सरकाते इसलिए है कि ताकि आप डिफरेंस ईजिली ले पाएँ। ये हो गया 5/3 क्यूब, 7/3⁴ एंड सो ऑन। डिफरेंस लोगे ऊपर से क्वांटिटी थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मानो तो कितना हो गया 1 - 2/3 1/3 2/3 एंड 2s/3 - 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3 स्क्वायर। ठीक है, 3/3 को तो 1 लिख दिया, 2/3 क्यूब, 2/3⁴ एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, ये पीछे वाली चीज़ अगर 2 को बाहर खींच लो तो इनफाइनाइट जीपी चल रही है। अब सोल्व कर सकते हो आराम से इसको, 2s/3 - 1 प्लस 2/3 का स्क्वायर अगर बाहर निकाल लूँ तो 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर। तो क्या इनफाइनाइट जीपी का सम करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। चलते जा रही तो ये चीज़ होगी 1/1 - 1/3, a/1 - r वाला फॉर्मूला लगा है इनफाइनाइट जीपी के लिए। तो 2/3 स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया 3, नीचे आ गया 2, कैंसिल किया मेरे पास 1/3, मतलब टोटल आंसर हो गया 4/3। ठीक है, तो 2/3 2s/3 - 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 दिख रहा है 4/3, कैंसिल किया पूरा, ये 2 हो गया। तो 2s/3 मेरे पास हो जाएगा 3, तो s का वैल्यू हो जाएगा 9/2। ओके, सिंपली r से मल्टीप्लाई करके 2 बार पुश किया, पहली बार में एजीपी बनाई, फिर एजीपी को सोल्व करने के लिए फिर से r से मल्टीप्लाई करके एक आगे पुश। ओके, 2 मिक्स प्रॉब्लम और लेता हूँ, इंटरेस्टिंग, देखिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सीरीज हमारे पास 2017 प्लस 1/3 2016, 1/4 2016, फिर अंदर फिर से ब्रैकेट चल रही है 1/4 × 2015। ठीक है,
फिर प्लस 1/4, फिर से ब्रैकेट चल रही है। अब देखो हर एक के बाद ये क्या होता है, एक एक कम होता जाता है। तो ऐसे करके प्रोसेस चलती रहेगी 2014 प्लस 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 प्लस, अल्टीमेटली आपको क्या दिखेगा, 1/4 इंटू 2 दिखेगा, प्लस उसके अंदर 1/4 इंटू 1 दिखेगा। उसके बाद मैं टर्मिनेट कर दूंगा। अगर इसको देखो खोल के लिखूँ तो क्या बनेगा, 2017 ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, कितना हुआ 2016/4। अगले वाले के साथ चिपकेगा तो 2015 1/4, एक आगे से 1/4 आ रहा है, 4 स्क्वायर। फिर ये 2014 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो ये 4 क्या हो गया मेरे पास, 4 क्यूब। ऐसे चलती जा रही है कि नहीं। इसके नीचे 4⁻0 लिख दूँ, अल्टीमेटली आपको कहाँ पे दिखाई देगी ये, प्लस 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 चलते जा रहे हो। टर्म्स कितनी है, 2017 ऐसे चल रहे हो, तो मेरे पास अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, लास्ट में जाके 1/4 हाउ मच, 2016। अभी कैसे पता लगा कितनी पावर आ रही है, नंबर ऑफ टर्म्स देख लो ना, 1 से लेकर 2017 तक जा रहे हो तो 2017 टर्म है, नीचे सीरीज चल रही है 0 से, 0 1 2 पावर्स को देखो तो कहाँ पे टर्मिनेट करेगी, 2016 पे। ठीक है, तो अब देख सकते हो आप, ऊपर तो चल रही है एक जीपी एपी चल रही है, 1 कॉमन डिफरेंस के साथ, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग एपी है। नीचे चल रही है मेरे पास जीपी, तो ये क्या हो गई, ए जी पी हो गई। तो उसको सोल्व कैसे करते हो आप, आर से मल्टीप्लाई करके एक पुश, तो आर से मल्टीप्लाई किया, पुश करके लिख रहा हूँ 2017 डिवाइडेड बाई 4, 2016 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, ये इधर आ रही है, 2015 डिवाइडेड बाई 4 क्यूब, चलता रहेगा। लास्ट में क्या है मेरे पास, 2/2016, इसके जस्ट आगे वाली टर्म यहाँ पर आएगी, प्लस 1/4 2017। ठीक है, एक आगे सरका के लिख रहा हूँ और फिर ले लूँगा मैं डिफरेंस, तो s माइनस s/4 हो गया मेरे पास 3s/4, ये बचा अपने पास 2017। अब डिफरेंस लो, कितना है मेरे पास, 16 माइनस 17 -1 -1 -1 -1, वो बाहर ले लेता हूँ, अंदर सीधा क्या दिखेगा, 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब प्लस 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 1/4 2016। कहाँ तक चल गया है, यहाँ तक। लास्ट में आपके पास पड़ा हुआ है एक 1/4 2017 माइनस में। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया दोनों इक्वेशन को, तो सोल्व करो, 2017 माइनस ये क्या हो रहा है, कितनी टर्म है मेरे पास, 2016 टर्म है, 4⁻1 चलेगी तो उसका फर्स्ट टर्म 1/4, 1 माइनस आर की वैल्यू यही है, नंबर ऑफ टर्म 2016 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, पीछे चल रहा है 1/4 2017। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे आप इजीली। 2017 माइनस ये हो गया मेरे पास 1/3, 1 माइनस देख लो 4 माइनस ये 4 ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, 1/4 माइनस 1/4 2017। तो इसको कुछ ब्रेक कर सकते हो आप, 4 × 4 2016 कर लेना, सोल्व करोगे तो एस का वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। ओके, इससे आगे अपने आप सोल्व कीजिएगा। तो सिंपली ये ऑब्जर्व किया, ब्रैकेट को ओपन करने से एजीपी बन रही है, और एजीपी का सम पता ही आर से मल्टीप्लाई करके पुश कर देते हैं हम। एक अच्छा सवाल और लीजिए, लास्ट सवाल है, फिर हम आगे बढ़ेंगे एएमजीएम एचएम की प्रॉपर्टीज़ पर। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सीरीज़ अपने पास 1+, अब दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको ये सवाल, दोनों तरीके अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। 1 + 1/5 + 1/5 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इस सीरीज़ का अपने करना है, इनफाइनाइट सीरीज़ है। अब ये एजीपी जैसी लग रही है, क्या लग रही है आपको, एक तरह से लग रहा है कि 2 जीपी एक साथ चल रही है ना, हर एक टर्म में ये भी एक जीपी है और साथ में उनके साथ जो टर्म चल रही है 1/2 स्क्वायर, तो जीपी टाइप का सब कुछ बन गया। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं इसको आर से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, आर क्या है, हाफ दिख रहा है पीछे वाली सीरीज़ का, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा,
यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1/5 2 स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे आगे भी चलाओगे तो ये पूरी चीज़ देखो, अगली वाली में तो क्या होगी 1/5 क्यूब तक जाएगा। तो मैच करके देखो हर बार क्या हो रहा है, ये वाला हिस्सा उठ जाएगा है ना, सब्ट्रैक्ट करूँगा तब, फिर ये वाला हिस्सा उठ जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1/5 स्क्वायर 2 स्क्वायर। सेम ऐसे ही अगली में जाओगे तो पूरा हिस्सा उठ जाएगा, 1/5 क्यूब भी बचेगा। कैन यू विजुलाइज? तो वैसा ही हो रहा है, इसको डिफरेंस किया s/2, ये क्या निकलवाता है अपने पास 1 प्लस 1/5 इंटू 1/2। अगली से क्या निकले डिफरेंस लेने के बाद 1/5 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, नेक्स्ट 1/5 क्यूब 2 क्यूब और सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये तो भैया क्या बन गया, एक इनफाइनाइट जीपी बन गई। इसका फर्स्ट टर्म तो 1 दिख रहा है और रेशियो मेरे को 1/10 देख रहे हो, 1 प्लस 1/10 1/10 का स्क्वायर 1/10 का क्यूब, तो 1 माइनस 1/10 a/1 माइनस आर फॉर्मूला लगा दिया एस इन्फिनिटी का, a/1 माइनस आर। सो यहाँ से s/2 का वैल्यू मेरे को मिल गया कितना 10/9। सो s टर्नड आउट टू बी 20/9। अब मान लो किसी को ना चमके ये, तो अपन क्या करेंगे, इसकी TR लिख दो और उस पर समेशन लगा देना, ठीक है। अब देखो थर्ड टर्म में 1/5 स्क्वायर इंटू 2⁻²2, तो मेरे TR में क्या दिखेगा, मेरे को TR दिखेगी ऐसे 1 प्लस 1/5 1/5 स्क्वायर कहाँ तक चलेगी ये 1/5⁻r-1 तक। देखो थर्ड में 5 स्क्वायर तक गया तो R में 5⁻r-1 इंटू में 2⁻r-1। ये एक जीपी है, पहले इसको सोल्व कर लो। फर्स्ट टर्म 1 ही है तो 1 माइनस 1/5 कितने टर्म है भाई, R टर्म है टोटल, माइनस 1/5 प्लस फिर इसके इंटू में चल रहा है पूरा ये 1/2⁻r-1। सोल्व किया 5 ऊपर गया तो 5/4 बाहर पड़ा हुआ है, 1 माइनस 1/5⁻r 1/2⁻r-1। ठीक है, तो ये TR चल रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर तो 5/4 1/2⁻r-1 माइनस सेम कर देता था, 5⁻r को लिख रहा हूँ 5 इंटू 5⁻r-1 जो कि पीछे के साथ में कंबाइन करके हो जाएगा 10⁻r-1। अब सिग्मा लगा दो ऐसे निकालने के लिए, S = सिग्मा TR, कांस्टेंट बाहर आ गया, अलग अलग सिग्मा लगा देता हूँ 1/2⁻r-1, 1/5 बाहर आ गया 1/10⁻r-1। इनफाइनाइट जीपी है। ओके, तो ये क्या चल रही है, R की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक भाग रहे हो, इन्फिनिटी तक। सेम इससे कौन सा पीछे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 1 डालूंगा तो 2⁻0 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर 1/2 1/2 स्क्वायर, तो सीधा दिख रहा है कि R की वैल्यू कॉमन रेशियो की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/5 1/1 माइनस 1/10। तो मैं शो कर रहा हूँ आपको कि इससे भी 20/9 ये आंसर आएगा। ये ऊपर हो गया 2 माइनस 1/5 ऊपर हो गया 10/9, ये काटा हो गया मेरे पास 2, तो कितना हो गया भाई ये 18 माइनस 2 16 हो गया, तो 5/4 16/9 काटोगे 4 आएगा, फाइनल आंसर 20/9। तो ये तो अपनी AGP, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो कैसे मैनेज करते हैं इसको, 8 से मल्टीप्लाई करके आगे पुश करते हैं। पैटर्न देखो सीक्वेंस का कैसे चल रहा है, सवाल लगा लो अब कुछ फटाफट इस पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने पास हमारा लास्ट टॉपिक AM, GM और HM की म्यूचुअल प्रॉपर्टीज़। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इसकी इनइक्वालिटी। तो AM हमारे पास 2 नंबर का क्या होगा A + B/2, ठीक है, 2 नंबर अपन ले लिए। GM हो गया हमारे पास √AB और HM 2AB/A + B। ध्यान रखें H कैसे निकाला था अपन ने, AM उल्टा करके AM लो, फिर से उल्टा कर दो, तो सोल्व करोगे तो ऐसा ही दिखेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल, A + B से A + B कैंसिल, AB आ रहा है जो कि G² के बराबर है। तो वी कैन कंक्लूड कि G² बराबर क्या है AH। तो एक कंडीशन तो तीनों के बीच में आपको ऑलरेडी पता ही रहती है। तो एक सिंपल सा सवाल देखिए, बोला जा रहा है 2 नंबर है, से A एंड B पॉजिटिव नंबर्स हैं और जो हमारा AM है वो GM से 2 बड़ा है एंड GM है वो HM से
8/5 बड़ा है, तो इस तरह से इक्वेशन सोची जा सकती है। और एक रिलेशन आपको पहले से पता होती है, ये गिवन नहीं होगी, ये पता होनी चाहिए आपको, G² = AH। 2 नंबर के AM GM HM की बात कर रहा हूँ, तो क्यों ना A और H की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ डाल दूँ, तो मेरे पास क्या दिखेगा, G² = A का वैल्यू G+2, H का वैल्यू G-8/5 मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया G² + 2G - 8/5G - 16/5। G² से G² कैंसिल, 16/5 को इधर ले लेता हूँ, ये हो गया मेरे पास 2G/5, सब कुछ कैंसिल कर आके G दिख रहा है अपने को 8 के इक्वल। तो यहाँ से AM कितना हो जाएगा, अपने पास G+2 है तो हो जाएगा 10। अब AM का मतलब A + B/2 और GM का मतलब √AB। तो मेरे को ये पता लग गया कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट इज 64 एंड द सम इज 20। सोचो दो नंबर, सम 20 और प्रोडक्ट 64, साफ दिख रहा है 16 × 4। सो A और B क्या हो जाएगा मेरे पास, 16 और 4। सोल्व करना चाहो संतुष्ट होने के लिए तो क्वाड्रेटिक बना सकते हो एलिमिनेट करके, या सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का यूज़ करके भी बना सकते हो, बट सीधे दिख रहा है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं इसमें आराम से। अब इसमें देखो एक सवाल जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, जो AM था वो था G+2, तो इससे ये बात पता लग रही कि AM की वैल्यू GM से बड़ी है, और GM की वैल्यू है H + 8/5, और GM जो है अपना HM से बड़ा है इस गिवन क्वेश्चन के अंदर। क्या ये चीज़ हमेशा ट्रू होगी? बिल्कुल ट्रू होगी हमेशा। हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट इक्वालिटी है दैट AM इज़ ऑलवेज > GM। बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा इस पर, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको ये कब यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, और इम्पोर्टेंट है, कई जगह काम में आती है AM GM की इक्वालिटी स्पेसिफिकली। HM भी कभी कभी यूज़ हो जाता है। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड when A = B, ठीक है, नंबर दोनों बराबर हो जाए। तो AM और GM आगे वाला हिस्सा अगर मैं प्रूव करूँ तो ये मेरा A है और GM आपका हो गया √AB। तो AM को GM से बड़ा प्रूव करना है, मतलब A - G को पॉजिटिव दिखा दो तो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। तो ये वैल्यू क्या है, A + B/2 √AB, एलसीएम वगैरह लोगे तो A + B - 2 √AB / 2, √A का स्क्वायर √B का स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज √A - √B सारे का होल स्क्वायर / 2, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दैट मीन्स दिस थिंग इज ऑलवेज > 0। = 0 दिख रहा है, √A = √B होगा तब, मतलब नंबर्स बराबर हो जाए तो ये बात तो आपने दिखा दी कि AM क्या हमेशा GM से बड़ा है या बराबर। अब बची बात अपने किसकी, HM की। HM क्या है अपना 2AB - A + B। तो G - S की वैल्यू भी निकाल लो, अगर ये पॉजिटिव हो गए तो G H से बड़ा हो जाएगा। तो G अपना है √AB एंड -2AB / A + B। ऊपर से √AB कॉमन निकाल लूँ, एलसीएम ले लूँ, तो मेरे को दिखाई देगा √AB / A + B अंदर हो गया A + B - 2 √AB। ये थोड़ी देर पहले किया मैंने, √A - √B का होल स्क्वायर, जो कि ऑलवेज क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर ही ना > 0, और √A = √B होगा तो ये 0 के बराबर होगा। इसका मतलब GM के केस में भी ये इक्वालिटी हमने शो कर दी 2 नंबर के लिए, ठीक है। तभी हम 2 नंबर वाले केस देखेंगे कैसे लगा रहा हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। तो ये प्रूव तो हो गया, ओके। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब नंबर बराबर हो जाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे अपन। होल्ड्स व्हेन A = B। कुछ सिंपल सवाल देखिए, इस पे लगाते कैसे। अब देखो कर क्या रहे अपन, अगर मैं जहाँ तक AM > GM की बात करूँ, कैसे लगाई जाते क्वेश्चन में। आपको देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो सम है, दूसरा है प्रोडक्ट। अगर आपको सम पता है तब प्रोडक्ट का मैक्स निकाल सकते हो, कैपिटल M, मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज प्रोडक्ट हमेशा इस क्वांटिटी से छोटा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर हो सकता है। और अगर आपको प्रोडक्ट पता है तो आप सम का मिनिमम निकाल सकते हो, छोटू M।
क्योंकि जो सम है हमेशा इस चीज़ से बड़ा ही रहेगा, तो कम से कम इसके बराबर हो सकता है। तो इस तरह से आप सम का मिनिमा या फिर प्रोडक्ट का मैक्सिमा निकाल सकते हो अगर दूसरी चीज़ गिवन है तो सवाल में ऐसे ही चलता है, तो सम गिवन रहता है, प्रोडक्ट गिवन रहता है, उस तरह से अपन दिमाग लगा सकते हैं। मैं प्रूव करना है इफ़ ए बी एक्स वाई ये सब क्या है, रियल नंबर है, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर ए बी प्लस एक्स वाई एंड ए एक्स प्लस बी वाई का जो वैल्यू है, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab अब ध्यान से देखो, ए बी एक्स वाई बेसिकली क्या है, इन सब का प्रोडक्ट है और इसका भी प्रोडक्ट है, तो मतलब दो बार लगाने की बात हो रही ना, और होनी भी चाहिए क्योंकि जी एम के अंदर अंडर रूट लगता है। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ, अभी पढ़ा अपन ने, ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। जी एम मतलब दोनों के प्रोडक्ट का अंडर रूट, ए बी एक्स वाई, तो दो उधर फेंक दूंगा। सिमिलरली ए एक्स प्लस बी वाई, इनका जी एम दो क्वांटिटी है और इनका एच एम ऑलवेज ग्रेटर, सॉरी ए एम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है। पॉजिटिव क्वांटिटी है, सेम टाइप की इनइक्वालिटी है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो दोनों इन इक्वेशंस को, तो मेरे पास क्या हो गया, ए बी प्लस एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई 4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी एक्स वाई, सो दिस बिकम्स ए बी एक्स वाई। 4 उधर फेंकोगे तो ये हमारी प्रूव हो जाती है। तो पेयर वाइज लगाया आपने ए एम जी एम, तो सम प्रोडक्ट तो ये सोचते रहना सवाल के अंदर क्लियरली इस पे विचार करने के लिए। ऐसे एक दो सवालों में लगा दिखाता हूँ आपको भी। बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्रूव करना है कि ये जो क्वांटिटी है ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी। गिवन आपको कि ए बी सी जो है डिस्टिंक्ट आर प्लस है, ठीक है, पॉजिटिव रियल्स हैं। तो कैसे हिंट लगेगा मेरे को, देखो साइड में अगर मैं इसको देखूँ, ऑब्जर्व करूँ, एलएचएस को देखो, क्या ए स्क्वायर बी सी ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। अब इस क्वांटिटी को देखो कि ये क्या है, ए स्क्वायर बी सी, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या दिख रहा है, ए रेज टू पावर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा, पावर लगा दूंगा हाफ, तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। सिमिलरली ए बी स्क्वायर सी, इन दोनों का प्रोडक्ट करके अंडर रूट करोगे, ए बी सी स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट करके अंडर रूट करोगे, मतलब एक तरह से साइड में जीएम का सम लिखा हुआ है। तो क्यों ना मैं पेयर वाइज करके ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम वाली प्रॉपर्टी लगा दूँ। तो लगाना शुरू करते हैं। पहले दोनों को उठाया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, दो क्वांटिटी है, ए एम हो गया, सम डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। जी एम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट, तो वो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर ए। ओके, सिंपली ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम अप्लाई किया है दो क्वांटिटीज़ पर, तो दो को उधर फेंक दो। सेम वैसे ही आप लगा दो, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट फेंकोगे तो ये बन जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर बी सी। ओके, और पहली और तीसरी का पेयर बना के लगाओगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। जी एम मतलब प्रोडक्ट करके अंडर रूट। तो अगर इन सबको ऐड कर दो तो मेरे पास क्या बनेगा, डिनोमिनेटर सेम है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सब कुछ 2 टाइम्स आ रहा है, तो नीचे भी 2 पड़ा हुआ कट जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का सम। तीनों के सम में से ए बी सी कॉमन आ रहा है, खींच लिया जाए, ए बी सी अंदर हो गया ए प्लस बी प्लस सी। तो देखा कैसे खूबसूरती के साथ हमने इसमें ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम को अप्लाई कर दिया।
तो ये देखो कि भाई हमारे पास जो साइड में टर्म दे रखी है, प्रोडक्ट दे रखा है, वो किस तरह से दे रखा है, कैसे पेयरिंग करके दे रखा है, उस पर विचार करते रहोगे तो हो जाएगा, आसान है। चलिए और प्रैक्टिस करेंगे इसकी, 7-8 सवाल लगा लो, अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तो साथ में बने रहें। प्रूव करना है 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d, ये क्वांटिटी की मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मिनिमम निकालना है कब, व्हेन a b c d ये सब मेरे पॉजिटिव हैं एंड a b c d का प्रोडक्ट दिया हुआ आपको 16। अब अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, सॉरी a b c d का प्रोडक्ट दिया अपने को 1, तो प्रोडक्ट दिया हुआ है तो कैसे रिलेट करूं, खाली a b c d का प्रोडक्ट दे रखा है, तो अगर मैं पेयर वाइज लगाऊं इन दो क्वांटिटी में ही सिर्फ 1 + a / 2 am ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, gm क्या बनेगा, इसका दोनों का प्रोडक्ट a आ रहा है √a। सिमिलरली 1 + b / 2 में लगाओगे ये √b आ जाएगा। सिमिलरली 1 + c / 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √c, 1 + d / 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √d। चारों को मल्टीप्लाई कर दो ना, चारों इक्वेशन है, बहुत सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, इक्वालिटी के साइन सेम है तो आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या बन गया मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d, सबके बॉटम में 2 आ रहा है तो 2 2 2 2 2 2 की पावर 4 हो गया 16 ग्रेटर देन इक्वल टू मल्टीप्लाई करके क्या हो गया बालक है √ABCD। अब ABCD का वैल्यू 1 दे रखा है तो यहाँ से सेट हो जाता है मेरे पास के 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया इसका, छोटू हमें हुआ है मेरे पास 16। तो अब देखो इसमें प्रोडक्ट की मिनिमम सेट किया अपन ने, तो जनरली am ग्रेटर देन इक्वल टू gm में तो am का मतलब तो सम आता है, तो हमने अलग अलग क्वांटिटीज़ में am लगाया पेयर वाइज, फिर उससे जनरेट किया है। ओके, सेम ऐसा ही सवाल देखो, अगर मैं बोलूँ कि x y z हमारे पॉजिटिव रियल्स हैं तो आपको प्रूव करना है कि x + y, अभी क्लैरिटी और आएगी, y + z + x, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8xyz। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी नाम दे दे, सम प्रोडक्ट दिख रहा है मेरे को, तो दिमाग में आना चाहिए m ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो यू कैन इजीली थिंक कि x + y / 2 am ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। सिमिलरली y + z / 2 ग्रेटर देन इक्वल टू देयर gm। सिमिलरली z + x / 2 ग्रेटर देन इक्वल टू xz। ओके, तो ये क्या हो गया अपने पास x + y, सबको मल्टीप्लाई कर दो, y + z + x, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे 2 2 2 बॉटम हो गई मेरे पास 8 √xy √yz √xz। तो अंडर रूट के अंदर देखो x x y y z z, तो ये बन गया x² y² z², पॉजिटिव क्वांटिटीज है तो अंडर रूट सीधे ड्रॉप कर दोगे तो ये प्रूव हो गई अपनी इनक्वालिटी आराम से, y + z + x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8xyz। इजी। ओके, तो एक और देखें आप, फिर हम जनरल की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छे सवाल है, जितने मेनली क्या होता है कि आप इसको सफिशिएंटली प्रैक्टिस कर लो तो एग्ज़ाम में लगाना भी आ ही जाता है अपने को धीरे धीरे। हम क्या कि वो am ग्रेटर देन gm को मान के बैठे होते हैं कि भाई ये तो डिफ़िकल्ट होता है, पता ही नहीं लगता कब लगाना होता है। तो कुछ क्वेश्चंस देखो, पैटर्न देखो, आइडिया लगेगा। प्रूव करना है कि क्वांटिटी हमेशा 1/a + 1/b + 1/c। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कैसे हिंट लगेगा आपको, ए बी सी अगेन पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो मेरे को देखो ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये जो क्वांटिटी है ये ए एम दिख रहा है मेरे को बी और सी का, मतलब ए एम का उल्टा लिखा हुआ है, ये भी ए एम का उल्टा लिखा हुआ है, ये भी ए एम का उल्टा लिखा हुआ है, और 1/a 1/b ऐसी टर्म मेरी आती है एच एम में,
तो क्यों मैं पेयर वाइज लगाने की कोशिश करूं कि अपने को पता है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, तो सीधा उठा के लगाता हूँ ए एम ग्रेटर देन एच एम। तो ए एम क्या अपने पास दो नंबर का, जैसे ए और बी हैं, तो ए प्लस बी बाई टू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/1/a प्लस 1/b। ओके, अब जैसी रेसिप्रोकल बोथ साइड करोगे आप, कोई पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा। दोनों साइड अगर पॉजिटिव क्वांटिटी हो, इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है कब, जब आप रेसिप्रोकल लेते हो। लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो गया 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास एक हिस्सा तो बन गया है, बाकी दो हिस्से भी जनरेट कर सकते हो सेम उसी तरह से। 2/b प्लस c लेस देन इक्वल टू 1/b प्लस 1/c डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली 2/c प्लस a लेस देन इक्वल टू 1/c 1/a सारे के डिवाइडेड बाई 2। जोड़ दिया जाए, इनक्वालिटी का साइन सेम है, सब पॉजिटिव क्वांटिटीज है, कोई दिक्कत नहीं इनको एक साथ जोड़ने में। ध्यान रखिएगा जब भी आप इनक्वालिटीज़ को सम कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सबका साइन सेम होगा तभी कर सकते हैं आप। ओके, c प्लस a लेस देन इक्वल टू, अब देखो 1/a 1/a 1/b 1/b 1/c 1/c, सब दो दो बार आ रहे हैं, बॉटम भी दो तो कैंसिल हो जाएगा। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आराम से प्रूव हुआ है। ओके, एक और सवाल लीजिए। सफिशेंट एग्जांपल्स ले रहा हूँ ताकि हमेशा के लिए डर खत्म हो जाए इससे। तो पैटर्न देखो मैं कैसे उसको क्रैक कर रहा हूँ, वैसे कुछ शायद आपको भी नज़र आना चाहिए। तो अपने को दिया हुआ है ए बी सी पॉजिटिव रियल्स हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट होने का मतलब हमारे जो ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम लिखना है आपको, इक्वालिटी नहीं लगेगी। इक्वालिटी का बोल्ड करती है जब नंबर बराबर हो, डिस्टिंक्ट केस में नहीं करेगी। तो अपने को बोला जा रहा है डिस्टिंक्ट है, और एक साथ में ये भी गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 1 के बराबर है, तीनों का सम। तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम वो डिस्टिंक्ट है और 1 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हर एक जो बी है वो 1 से छोटा है। इतनी बात तो आप समझते हैं, ठीक है। तो अपने को प्रूव करना है 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। ये जो चीज़ है हमेशा 8 से बड़ी होगी, मतलब मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन का 8 है आपके पास। तो कैसे जनरेट करें, पेयर वाइज चलने की कोशिश करते हैं। गिवन क्या है मेरे को, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो बारी बारी से ऐसी क्वांटिटी बनाने की कोशिश करो, 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, तो शायद कुछ बात बने। तो 1 प्लस ए का वैल्यू आ रहा है मेरे पास, बोथ साइड 1 ऐड कर दूँ, ठीक है ना। यहाँ पे भी 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 1 ऐड कर दिया, तो ये 1 प्लस ए इज इक्वल टू 2 minus b minus c. So we can say 1 plus a is equal to 1 minus b plus 1 minus c. ओके, पर मेरे को चाहिए प्रोडक्ट। तब ये दो क्वांटिटी पॉजिटिव है, थोड़ी देर पहले बोला था a और c b ये सब 1 से छोटे हैं। तो आई कैन से कि 1 माइनस बी ये क्वांटिटी है, 1 माइनस सी दूसरी क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाई 2। देयर ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर जी एम बिकॉज क्वांटिटी डिस्टिंक्ट है। तो जी एम क्या हो गया हमारे पास, अंडर रूट दोनों का प्रोडक्ट। ओके, सो मोर और लेस तुमने क्या प्रूव कर दिया कि भाई 1 प्लस ए जो है दिस थिंग इज ग्रेटर देन, दो को उधर फेंक दूँ जिसके बराबर थी, और इसमें मैं इक्वालिटी लगा दूँ तो ये पूरी क्वांटिटी किससे बड़ी है, 2 टाइम्स 1 माइनस ए 1 माइनस सी के। सिमिलरली आप इसके बारे में बोल दोगे 2 टाइम्स 1 माइनस ए, पैटर्न देख रहे हो। और सेम 1 प्लस सी के बारे में बोला जा सकता है 2 टाइम्स 1 माइनस ए 1 माइनस बी। तीनों क्वांटिटीज़ का अगर प्रोडक्ट कर दोगे तो एटलीस्ट मेरे को न्यूमरेटर तो नज़र आ ही जाएगा। दैट इज़ 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी ग्रेटर देन 2 टाइम्स। देखो
1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस सी 1 माइनस ए 1 माइनस ए। तो हर एक क्वांटिटी 2 बार आ रही तो स्क्वायर होगा और ऊपर अंडर रूट लगा तो उड़ा सकता हूँ सीधे क्योंकि सारी पॉजिटिव ही है। तो 1 माइनस ए आ गया ना आराम से। तो इस पूरी चीज़ को उठा के बस बॉटम में डालो, दिख जाएगा अपने को 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी अपॉन ये 2 सब क्या आया था 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया। बॉटम होगी 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस ए, दिस थिंग विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 8। ओके, तो प्रूव हो गया आराम से। एक और सिंपल क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी में ही 2 क्वांटिटीज़ पर लगाए भी हमने AM GM HM, 2 से ज़्यादा पे कैसे लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, 4 रेज़ टू पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 रेज़ टू पावर कोस स्क्वायर एक्स। ओके, तो सम है, सम का मिनिमा निकालना है मेरे को। तो AM GM दिमाग में आना चाहिए क्योंकि GM को मैं फिक्स कर सकता हूँ इसमें कुछ। तो ये क्या हो रहा है 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया अपना AM। दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर GM दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, 4 का अंडर रूट आ गया मेरे पास 2। सो यू कैन सी 4 रेज़ टू पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 रेज़ टू पावर कोस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जा 4। ओके, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया आपको, तो उस पर भी गौर कर लीजिए। अगर x मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है सो x प्लस 1 बाई एक्स, कोई भी नंबर हो उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा क्या होगा 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा। और इक्वालिटी क्या होल्ड करेगी व्हेन x इज इक्वल टू 1 होल्ड्स फॉर x इज इक्वल टू 1। ओके, तो भी कैसे प्रूव कर सकते हो, प्रोडक्ट पता है दोनों का 1 है तो AM मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर GM तो 1 ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिख जाएगा। और अगर x नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नंबर है तो भाई इसको मान लो माइनस m, जहाँ पे m क्या है कोई पॉजिटिव रियल है। तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बाहर खींच लेता हूँ m प्लस 1 बाई m आ जाएगा। ये बहुत काम की चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा। m प्लस 1 बाई m आ जाएगा मेरे पास। तो ये जो चीज़ है क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये तो पता नहीं कि 2 या 2 से बड़ी है। इसका मतलब अगर x नेगेटिव हुआ तो x प्लस 1 बाई एक्स वैल्यू हमेशा क्या होगी इससे छोटी, -2 के बराबर या उससे छोटी। तो अगेन इक्वालिटी कब होल्ड करेगी जब m की वैल्यू 1, मतलब x का वैल्यू -1। तो एक तरह से अगर मैं इसको फंक्शन के फॉर्मेट में लिख दूँ कि f(x) बराबर क्या है आपका x प्लस 1 बाई एक्स, तो डोमेन तो नज़र आ रही है। रियल फंक्शंस में क्या बोलते हैं अपन, डोमेन इस तरह से सेट करनी कभी भी डिवाइडेड बाई 0 या अंडर रूट में नेगेटिव ना बने। तो x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप कुछ भी कर दो। और रेंज अभी निकाली है, रेंज होगी इसकी -∞ से लेके -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। इस तरह से इसका डोमेन रेंज सेट किया जा सकता है। ओके, तभी बढ़ूंगा मैं आगे 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के सिंगल AM, सिंगल GM, सिंगल HM के रिलेशन के बारे में, उनकी इनइक्वालिटी के बारे में। ओके, तो 2 से ज़्यादा नंबर हो तो AM, GM, HM कैसे लिखते हैं हमने ऑलरेडी देखा है, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पर ये जो इक्वालिटी है दैट AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ये तब भी होल्ड करेगी, ठीक है। और इक्वालिटी का होल्ड करती है अपने पास इक्वालिटी व्हेन सारे नंबर इक्वल हो जाए। वो नंबर चाहे आप कितने भी ले लो, n नंबर ले लो, तो आपको पता है n नंबर का AM कैसे लिखते हैं, सबका सम डिवाइडेड बाई n। ये तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, जहाँ पे आपने सम किया है वहाँ पे प्रोडक्ट कर दोगे सबका, और पावर कितनी लग जाएगी जितने क्वांटिटी है 1/n। ओके, और HM AM का उल्टा, n अपॉन क्वान्टिटीज़ को उल्टा करके AM लिया, फिर उसको वापस उल्टा कर दिया A1 A2 A2 A3, इस तरह से। तो इसको प्रूव किया जा सकता है आराम से इंडक्शन वगैरह का यूज़ करके। तो अभी
प्रूव करना मेरा मेन पर्पज़ नहीं है यहाँ पे, तो उसको लगा के कैसे देखते हैं वो देखना है, ठीक है। ये होल्ड करती है, जैसे अभी आपने 2 में लगाया उसी तरह से अप्लाई करना है, पर कुछ मज़ेदार चीज़ें होती है इसमें, तो उसके ऊपर फोकस करो। एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारे पास दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, ठीक है। एंड ए बी सी जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। दिमाग में वही आना चाहिए, सम गिवन है तो प्रोडक्ट का आप मैक्सिमा निकाल सकते हो, और प्रोडक्ट गिवन है तो सम का मिनिमा निकाल सकते हो। उसी तरह से कॉम्बिनेशन है, कुछ नया नहीं है, पर थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी कुछ सवालों के लिए कि हमें प्रूव क्या करना है, कि आपको ये शो करना है कि ए स्क्वायर बी क्यूब एंड सी स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी लेसर देन इक्वल टू 3 रेज टू पावर 10 2 रेज टू पावर 4 अपॉन 7 रेज टू पावर 7, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे बनेगी, प्रोडक्ट निकालना मेरे को ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर का, और सम दे रहा है मेरे को ए प्लस बी प्लस सी का। थोड़ा सा गौर भी फरमाओ कि मेरे पास 7 रेज टू पावर 7 है, मतलब कुछ 2a 3b और 2c को अगर मल्टीप्लाई रखते हो दिमाग में तो 7 क्वांटिटीज दिखाई देती है। तो 7 बनाए कैसे, सम तो इसी का गिवन है, बिल्कुल इसको ब्रेक करेंगे हम। a को ब्रेक करके क्या लिख दोगे, a/2 प्लस a/2, b को ब्रेक कर दिया b/3 b/3, b क्यूब है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे b क्यूब बनाना है, तो b को 3 क्वांटिटी में ड्रॉप कर दिया, एंड c/2 c/2, तो यू कैन सी तुम्हारे पास कितनी क्वांटिटीज बन गई, 7। तो इन सबका जो am है ऑल डिवाइडेड बाई 7 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन सबका प्रोडक्ट। तो वो क्या बन रहा है अपने पास, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई हो रहा है मेरे पास 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 2 का स्क्वायर, ठीक है। इन सबकी पावर होगी मेरे पास कितनी, 1/7 7 क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके जीएम लिख रहा हूँ, कितना हुआ ये 1/7। तो वैसे ये पूरी चीज़ जो मेरे पास क्या बन रही है, सम अप करोगे तो बनेगी तो a प्लस बी प्लस सी, तो वो है मेरे पास 3, तो 3/7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 4, सारे का पावर 1/7। तो बोथ साइड पावर 7 लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पावर 7 लगाऊंगा 3 रेज टू पावर 7 अपॉन 7 रेज टू पावर 7, यहाँ से हटने के बाद ऊपर फेंका 3 क्यूब 2 रेज टू पावर 4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। सो यू कैन ईजिली सी कि ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 3 रेज टू पावर 10 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू पावर 7। तो कैसे इनको 7 क्वांटिटी में ब्रेक किया जाता है उसको शो किया है। सेम ऐसी एग्जाम्पल देखो, मैं अगर आपसे पूछूँ भाई कि साइन एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स और एक्स मेरा एक्यूट है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अभी वैसे देखा भी अपन ने कि नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा क्या होता है, या तो 2 से बड़ा या -2 से छोटा, क्योंकि एक्स एक्यूट है तो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी दिए क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। पर इसको AMGM से भी दिखा सकते हो कि दोनों का प्रोडक्ट पता है मेरे को 1, तो दोनों का AM दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 2 उधर चला जाएगा। लेकिन अगर आप मैं बोलता आपको कि मेरे को प्रूव क्या करना है, फाइंड मिनिमम ऑफ विच क्वांटिटी साइन एक्स प्लस कोसिकेंट क्यूब, इसका मिनिमम निकालना है। अगेन एक्स मेरा एक्टिविटी ले लेता हूँ, डेफिनेटली मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फिक्स क्वांटिटी तो बन नहीं रही है, तो अपन क्या करेंगे, कब बन सकती थी, अगर यहाँ पे साइन क्यूब होता तो बन जाती, वो तो है नहीं, तो मैं ये क्या करूँगा, साइन प्रोडक्ट में मैं साइन क्यूब बनाना चाह रहा हूँ ना, तो इस साइन एक्स को ब्रेक करके मैं क्या कर देता हूँ, साइन एक्स बाई 3 प्लस साइन एक्स बाई 3 प्लस कोसिकेंट क्यूब एक्स। तो नाउ यू कैन सी दीज आर 4 क्वांटिटीज, जिसका प्रोडक्ट करूँगा तो साइन क्यूब कोसिकेंट क्यूब उड़ जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 1/3 रेज टू पावर 3 और सारे की पावर 1/4, 4 क्वांटिटीज़ है। सम किया ऊपर तो बन गया मेरे पास साइन एक्स प्लस कोसिकेंट क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को ऊपर फेंक दोगे तो ये बन गया मेरे पास 4/3 रेज टू पावर 3/4। ओके, तो ये क्वांटिटी क्या होगी अपनी, मिनिमम हो गई।
इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू आ गई अपने पास, बिकॉज ये इससे हमेशा बड़ा है बराबर है, तो मिनिमम इतना ही हो सकता है, उससे नीचे तो जाएगा नहीं। तो इस तरह से लगा सकते हो आप। क्वेश्चन में देखो कि प्रोडक्ट को कैसे जनरेट करोगे, उसी हिसाब से आपको सम को ब्रेक करना है। ओके, एक और सिंपल सवाल एडवांस में आया हुआ है पहले कि 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, इसका पावर जो 7 है, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 रेज टू पावर 7, ए रेज टू पावर 4, बी रेज टू पावर 4, सी रेज टू पावर 4। तो जैसे पावर 7 वगैरह देख रहा हूँ मैं, तो नज़र आ रहा है मेरे को कि भाई यहाँ 7 क्वांटिटी तो बनने वाली है, पर इधर भी प्रोडक्ट है इधर भी प्रोडक्ट है, तो ये बनेगा कैसे? तो एक बार मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ, तो ध्यान करो अपन स्टैंडर्ड क्यूबिक को कैसे लिखते थे, x माइनस एल्फ़ा x माइनस बीटा x माइनस गामा, उसका यूज़ करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए। एक्स क्यूब माइनस s1x स्क्वायर प्लस s2x माइनस s3, प्लस माइनस प्लस चल रहा है, s1 s2 s3 क्या है, सम टेकर 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम। अब क्योंकि यहाँ पे सब प्लस प्लस ही है तो सीधा प्लस ही लिखूंगा, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, x की जगह 1 दिया हुआ है, तो 1 का पावर कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये बन गया मेरे पास a प्लस बी प्लस सी s1 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। इसको अगर मैं खोलूँ तो ठीक है, इस वाली क्वांटिटी को अगर खोला जाए तो कितनी नंबर बन गए मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं। ओके, तो ये बात आराम से बोली जा सकती है कि भाई कि ये जो क्वांटिटीज़ बनी हमारे पास, टोटल कितनी क्वांटिटीज़ है 7 8 है, मैंने इसको 1 को इंक्लूड कर ले तो 8 बनती हैं। तो ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है, तो अगर मैं 1 को ड्रॉप कर दूंगा तो इसको बोलने में कोई बुराई नहीं है, ये पूरा प्रोडक्ट है तो बराबर किसके, इस चीज़ के, मतलब ए से लेके बी प्लस सी ये सारी चीज़ें प्लस कुछ। तो अगर मैं 1 को ड्रॉप कर दूँ तो ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे, है कि नहीं? दैट विल बी मोर देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, प्लस ए बी सी। क्योंकि 1 को साथ में रखोगे तो 8 क्वांटिटी हो जाएगी और फिर खेलना 7 के साथ, तो इस बात का ध्यान रखना है। और ये सिंपल सा लॉजिक है कि भाई ये पूरी चीज़ अगर इसके बराबर है तो इससे तो बड़ी हो ही जाएगी। और पीछे जो मेरे पास जो मैं लिखी RHS, इसमें 7 क्वांटिटीज़ है, तो कोई बुराई नहीं है कि ये इन सब का जो सम है इसको प्रूव कर दो, तो ये जिससे बड़ी होगी ऑटोमेटिकली LHS भी उससे बड़ी हो ही जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, ओके, डिवाइडेड बाई 7 क्वांटिटीज़ है, ग्रेटर देन इक्वल टू उनका GM कितना भाई, इन सब का प्रोडक्ट कर दूँ तो एक बार 2 बार 3 बार 4 बार ये आ रहा है, सिमेट्री से सारी चीज़ें 4 बार आ रही हैं, तो A4 B4 C4 प्रोडक्ट करने पे बनेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 7 थी तो 1/7। सो आई कैन से कि ये पूरी चीज़, इस बॉक्स को थोड़ी देर के लिए y बोल देता हूँ, बार बार नहीं लिखना चाह रहा हूँ, तो दिस थिंग विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच 7 a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 4 c रेज टू पावर 4 1/7, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है वो y से बड़ी है और y इससे बड़ा है, तो इस ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है कि 1 प्लस a 1 प्लस b 1 प्लस c जो है वो b से बड़ा हो जाएगा। ओके, 7 a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर c रेज टू पावर 4 1/7। तो बहुत साइड पावर 7 लगा दो तो हमें जो प्रूव करना था वो रिजल्ट मेरे को दिखाई दे रहा है। 1 प्लस a 1 प्लस b 1 प्लस c रेज टू पावर 7 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 रेज टू पावर 7 A4 B4 C4, ठीक है। इनइक्वालिटी के साथ एक और इनइक्वालिटी लगाई, उस चीज़ पे गौर कीजिएगा आप, ठीक है, आसान है। अब 2 अच्छे सवाल करते हैं, ध्यान से देखते हैं कैसे उसमें AMGM की इनइक्वालिटी का यूज़ किया जा रहा है। 2 रेज टू पावर 2n प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n, ठीक है।
ये प्रूव करना है अपने को। कैसे कर सकते हैं इसके अंदर, एन ऑब्वियसली अपना एक नेचुरल नंबर है। मैं थोड़ा सा टर्म्स को इधर उधर करूँ तो शायद मेरे को कुछ नज़र आ जाए। ये लिखा हुआ 2^2n+1 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2n+1 इंटू 2^n। अब ये मेरे को थोड़ा जीपी का जैसे फील दे रहा है, क्या पता है जीपी का सम हो, क्योंकि इस साइड में प्रोडक्ट 2n+1 हिंट देता है कि कितनी टर्म्स हो सकती है 2n+1। देखो मैच करता है ये नंबर ऑफ टर्म 2n+1, नंबर ऑफ टर्म 2n+1। जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू r⁻n−1/r-1। r तो मेरे को 2 नज़र आ रहा है तो वो तो मैं कभी भी लगा सकता हूँ, 2 - 1 1 ही होता है। तो ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना मेरे को, ये पूरी ये सम नज़र आ रहा है जीपी का। और जीपी कैसी, 1 + 2 + 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू हाउ मेनी टर्म्स, 2n+1 टर्म्स। तो लास्ट मेरे पास आएगा 2^2n आ जाएगा। ओके, तो कितने टर्म्स होगी, 2n+1 टर्म्स होगी। तो इन सब का अगर मैं एम निकालना चाहूँगा तो सबका सम डिवाइडेड बाई 2n+1 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, क्योंकि डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं तो इक्वलिटी तो होल्ड करनी नहीं है, मस्ट बी ग्रेटर देन इन सबका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या कह रहे हो आप, 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू हाउ मच, 2^2n। और पावर कितनी लगेगी, 2n+1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2n+1। सो एम ग्रेटर दैन इक्वल टू जीएम वाली इक्वालिटी लगाई तो ऊपर तो मेरे पास एजीपी बन गई, दैट इज 2^2n+1। ए तो 1 ही है इसकी, अपॉन r-1 करोगे 2 - 1 आएगा। समझे, ये जो जीपी है इसका सम हो गया। ये धीरे धीरे मैं ऊपर वाली फॉर्म की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये क्या हो गया, 2 की सारी पावर्स का ऐड कर दूँ तो 1 से लेकर 2n तक का सम क्या होता है, नेचुरल नंबर का सम 1 से लेकर 2n तक एपी है ना ये। सो n/2, n की जगह 2n है, इंटू 2n+1। और सारे की पावर लगा रखी है आपने कितनी, 1/2n+1। मल्टीप्लाई करोगे तो ये सामान कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे को दिख गया 2^2n+1 -1 ग्रेटर देन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2n+1 इधर आ गया, बचा क्या 2^n। तो यू कैन सी के हमने ये इनक्वालिटी को ईजिली निकाल लिया है, 1 + 2n+1 2^n। ओके, तो ये चीज़ कैसे क्रैक की अपन, देखोगे ये सम अपने पास इस तरह से आ रहा है। कई बार फैक्टोरियल दिया होता है कि n फैक्टोरियल है, तो सोचना है अपने को भाई ये किस तरह से टर्म जनरेट हो रही हैं। 1 से लेकर n तक का सम है, 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट और सम में घूमते रहो, वो क्रैक कर लोगे तो दिख जाएगा ये MGM की इक्वालिटी कैसे लग रही है। लास्ट सवाल, तो आई होप कि आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स से, प्रूफ वगैरह से कंक्लूड कर लिया होगा कि MGM की इक्वालिटी को किस तरह से लगाना होता है, कब लगाना होता है। तो हमारे पास दिया हुआ है a + b + c का वैल्यू 1। अगेन a b c डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, और अपने को प्रूव करना है दैट 8/27 ABC इज ग्रेटर देन 1/c - 1, 1/b - 1, 1/a - 1 एंड दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो इस मैं बीच की चीज़ को थोड़ा सुंदर करने की कोशिश करूँ तो ये जो लिखा हुआ मेरे पास ये है 1 - a इंटू 1 - b इंटू 1 - c, बॉटम होगी अपनी क्या, ABC। ठीक है, यहाँ पे बॉटम ABC है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो पूरी चीज़ को कम से कम ABC से मल्टीप्लाई तो करो ताकि थोड़ा सुंदर दिखना स्टार्ट करे। 8/27 ग्रेटर देन 1 - a 1 - b 1 - c। ओके, एंड दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 8 ABC। तो सबसे पहले मैं ये वाला हिस्सा तो देख ही सकता हूँ आराम से, 3 क्वांटिटी का जिक्र हो रहा है ना, इसमें 2/3 का होल क्यूब बनाया है। तो मैं थोड़ा सा इधर फोकस करूँ कि 1 - a + 1 - b + 1 - c, इन तीनों का जो AM डिवाइडेड बाई 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू तो लगाऊंगा नहीं क्योंकि ABC डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज़ हैं, तो अलग अलग है तो इक्वालिटी तो होल्ड करनी नहीं है। इन सब का प्रोडक्ट
1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी सारे की पावर 1/3। ये क्या बना अपने पास ऐड करके 1 1 1 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। ओके, और ये सारा प्रोडक्ट एज इट इज़। ओके, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दी हुई है 1, तो पुट कर दूंगा तो ये हो गया 2/3 ऑल इज ग्रेटर देन इस सारे प्रोडक्ट की पावर 1/3। तो बोथ साइड क्यूब चढ़ा दो, एटलीस्ट आधा काम तो अपना हो गया है। ठीक है, क्यूब चढ़ाते दिखेगा मेरे पास 8/27 ऑल इज ग्रेटर देन 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। तो आधा हिस्सा तो हो चुका ऑलरेडी कंप्लीट। अब मेरे को प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है वो 8abc से बड़ी होगी। कैसे निकाल सकते हो? देखो, हमें गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 1 है, तो यू कैन सी कि b प्लस सी की वैल्यू 1 माइनस है। अब कुछ AMGM टाइप का सोच सकते हो। मेरे को पता है कि b प्लस सी बाई 2 ये जो क्वांटिटी है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट बी सी GM के बराबर। और इक्वालिटी तो लगाने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि नंबर डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ से आ गया 2 रूट बी सी। सिमिलरली और बी प्लस सी किसके इक्वल है? 1 माइनस ए के। तो ले दे के आपने ये बोल दिया कि 1 माइनस ए जो है मेरा विल बी ग्रेटर देन 2 रूट बी सी। सिमिलरली 1 माइनस बी को प्रूव कर दोगे, ए प्लस बी को इक्वल रख दोगे 1 माइनस ए प्लस सी को प्रूव कर दोगे 1 माइनस बी के बराबर। इसी चीज़ का यूज़ करके बार बार सेम पैटर्न कैरी करो। ये हो जाएगा ए सी और 1 माइनस सी हो जाएगा ग्रेटर देन 2 रूट ए बी। सीधा मल्टीप्लाई करोगे ये दिखेगा और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 2 8 दो दो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट ए बी से हो जाएगा। तो इस तरह से ही प्रूव हो जाएगा। ओके, तो इसे पे यहीं पे अपना लेक्चर समाप्त होता है। सवाल लगा लो फटाफट इसके। ऑल द बेस्ट।